हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ क्लासेस। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7, जिसमें कि हमने एक्सरसाइज 7.1 के 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो देखिए आज हम बात करेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा थोड़ा लेंथी था। इसमें दे रखा था क्या, इसमें कह रहे थे किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके कौन सा ये ज्ञात करना। देखो भाई, सहमत नहीं है तो सहमत कराना पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है। कोई भी सही आजकल अगर सहमत नहीं होगा तो सहमति के लिए प्रूफ चाहिए होता है। वही कंडीशन यहाँ पे आ गई। तो देखो कंडीशन तो आ गई, लेकिन करेंगे किससे? दूरी सूत्र लगाएंगे, किसमें हमें बिंदु पता नहीं थे। तो बिंदुओं को पता करने के लिए आपको ये ग्राफ दिया गया है, और इस ग्राफ से हमने आपको जब पहली वीडियो दी थी इसकी निर्देशांक ज्यामिति की, तो उसमें बताया था बिंदु होता क्या है। हमने बताया बिंदु को ही लिखते हैं किसमें? x, y के रूप में लिखते हैं हम बिंदु के लिए। तो बिंदु क्या हो गया हमारा? x, y का रूप होता है। तो यहाँ से भी बिंदु ज्ञात करने थे, तो बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम a बिंदु की ओर चलते हैं। तो हम कहेंगे x अक्ष किधर मिलता है हमारा? इधर x अक्ष होता है और इधर y अक्ष होता है। ये हमारा मूल बिंदु होता है जो कि 0 होता है। चलिए हम इधर से कहेंगे x अक्ष पे कितना चल के गए? 1 2 3 चल के गए। तो x अक्ष पे तो कितना हो गया? ये 3 हो गया। फिर हम कहेंगे y अक्ष, तो 1 2 3 4 चले, तो y अक्ष कितना हो गया? 4। 3,4 क्या मिल गया? बिंदु मिल गया। d बिंदु देखेंगे तो d बिंदु क्या हो जाएगा भाई? x अक्ष पे 6 चल गए, y अक्ष पे 1 चले, तो 6,1 डी बिंदु हो जाएगा। सी बिंदु की बात करोगे तो कहोगे x अक्ष पे कितना चल गए? 9 चल गए, और y अक्ष पे कितना चल गए? 4, तो 9,4 सी बिंदु हो जाएगा। अगर a बिंदु की बात करेंगे तो हम कहेंगे a बिंदु पे कितना? x अक्ष पे 6 चले और y अक्ष पे चल गए 7, तो 6,7 हमारा a बिंदु मिल जाएगा। अब ये ABCD तो भाई हम अगर अपनी इच्छा के अनुसार हमने कहा हम इससे इसे मिला दें, इससे इसे मिला दें, और इससे इसे मिला दें, इसे मिला लें, तो हमने अपनी इच्छा से इनको क्या कर लिया? मिला लिया, जिससे कि हमारा सवाल थोड़ा सा आसान बनेगा। तो भाई सबसे पहले तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें क्या था? हम कहेंगे बिंदु निकाले थे। ए बिंदु क्या आ गया था? 6,7। बी बिंदु क्या आया था हमारा? बी बिंदु आ गया था निकल के, सॉरी ए 2 जगह हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर लो? इसे बी कर लो। तो बी बिंदु आया था, चलो एक थोड़ा चेंज करो यहाँ पे। ए हो गया हमारा क्या? 3,4। बी बिंदु हो गया 6,7। सी बिंदु हो जाएगा 9,4 और डी बिंदु हो जाएगा यहाँ से 6,1। अब भाई देखो चारों बिंदु पता थे, केवल और केवल हमें इनकी डिस्टेंस से ज्ञात करके और इसे सिद्ध करना था। हमने इसकी डिस्टेंस D1 मान ली, इसे D2 कह दिया, इसे D3 कह दिया और इसे D4 कह दिया। D1 D2 D3 D4 कह दिया। तो सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ तक की दूरी ज्ञात करेंगे? तो कहेंगे एक ही बार में लिख देते, कहेंगे दूरी सूत्र के प्रयोग से। क्या करना है भाई? दूरी सूत्र के प्रयोग से हम कहेंगे ए से कहाँ तक की? बी तक की। तो इधर ए बिंदु था और इधर क्या था? बी। ए बिंदु के निर्देशांक थे हमारे 3,4 और बी बिंदु के निर्देशांक क्या थे? 6,7। एक के लिए लिख के दिखाएंगे, बाकी को डायरेक्ट करेंगे। हमने कहा x1 का मान ये है, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा। तो यहाँ से कहेंगे x1 का मान कितना आ जाएगा? 3, x2 का मान कितना आ जाएगा? 6, y1 का मान 4, y2 का मान 7। तो भाई दूरी सूत्र से निकालेंगे तो हम कहेंगे d बराबर, दूरी सूत्र क्या होता था? दूरी सूत्र होता है d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये रहता था हमारा दूरी सूत्र। अगर हम बात करें पहले इस डिस्टेंस को d1 काउंट किया था तो d1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट, फॉर्मूला यही लगाना है सभी जगह, तो x1 3 x2 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 y2 7 का होल स्क्वायर। कहेंगे d1 का मान जो था यहाँ से निकल के आ जाएगा -3 का वर्ग प्लस यहाँ से क्या आएंगे भाई, यहाँ भी बचेंगे -3 का वर्ग, यानी d1 बराबर हम कह देंगे क्या 9 + 9 जो कि हो जाएंगे अंडर रूट 18। तो d1 का जो मान आएगा कहोगे क्या अंडर रूट 9 × 8 2, 9 दूनी 18 होते हैं, 9 क्या होता है भाई 9 वर्गमूल होता था 3 का, तो कहेंगे 3 बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट में क्या बच जाएंगे 2, साथ में लिख दोगे मात्रक। ये मान निकल आया किसका, ए से बी तक के डिस्टेंस का। फिर कहाँ जाएंगे, बी से जाएंगे सी तक, तो हम कहेंगे यहाँ बिंदु बी था हमारा और हमें जाना था सी बिंदु तक। तो बी बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हुए थे आपको 6,7 दिए थे और सी बिंदु के जो निर्देशांक थे वो दिए थे 9,4। इसे x1 मानेंगे, इसे y1, x2 और इसे y2। यहाँ से कहेंगे x1 का मान 6 हो गया, y1 का मान 7 हो गया, x2 का मान 9 हो गया, y2 का मान 4 हो गया। दूरी इन दोनों के बीच की मान रखी थी d2, तो कहेंगे d2 बराबर अंडर रूट, भाई फॉर्मूला तो यही लगना है, कहेंगे x1 के स्थान पे क्या था 6 माइनस x2 क्या था 9 था हमारा का वर्ग प्लस y1 क्या था 7 माइनस y2 था 4 का वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कहेंगे भाई माइनस के 3 बच जाएंगे, 3 का वर्ग प्लस यहाँ बच जाएंगे 3 और 3 का वर्ग। चलिए इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं इससे आगे पहुँचेंगे तो हम कहेंगे यहाँ से d2 ही निकल रही थी अभी हमारी, d2 में क्या होगा 3 का वर्ग आ जाएगा 9 प्लस इस 3 का वर्ग करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 18। और अंडर रूट 18 को क्या लिखना सिखाया था अभी हमने कहा था 9 × 2 लिख सकते हैं, जिसे लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, पहली डिस्टेंस आ गई, दूसरी आ गई। अब हम क्या करेंगे भाई, ए से बी पहुंच गए, बी से सी, अब सी से ए तक जाना था, तो हम कहेंगे एक तरफ था हमारा बिंदु सी और एक तरफ है बिंदु ए, हमें जाना है सी से डी जाना था, ए नहीं भाई, तो सी से डी तक जाएंगे। डी पे जाने के लिए क्या करेंगे, सी बिंदु था हमारा वो क्या था 9,4 और डी बिंदु जो था वो क्या था 6,1। इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 यहीं पे लिख लेते हैं। x1 का मान क्या होगा 9, y1 का मान 4, x2 का मान 6, y2 का मान 1। देखिए भाई ये हमारे चारों के चारों मान निकल आए। अब क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी क्या मान रखी थी, इनके बीच की दूरी मान रखी थी d3, तो यहाँ से कहेंगे d3 बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला यही लगना है, क्या कहेंगे x1 के स्थान पे क्या लिखा था 9 माइनस x2 6 का वर्ग प्लस y1 4 माइनस y2 1 का वर्ग, तो कह देंगे d3 बराबर, ये क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ से बचने वाले थे 3, कहेंगे 3 का वर्ग प्लस यहाँ भी क्या बचेंगे 3, तो कह दोगे 3 का वर्ग, जो कि क्या आ जाता है, कहेंगे 9 + 9, यानी d3 का जो मान था वो आ गया जोड़ के 18 को क्या लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी कि 3 बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट में 2 बचेंगे, यही क्या मात्रक। इसके बाद हम पहुंचेंगे भाई कहाँ, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से कहाँ जाना है ए पे, तो हम कहेंगे अब हमें चलना था डी बिंदु से लेके ए बिंदु तक। ये हमारा रहा डी बिंदु और ये रहा ए बिंदु। डी बिंदु के जो निर्देशांक थे वो दिए हुए थे 6,1 और ए बिंदु के निर्देशांक दिए थे हमारे लिए 3,4। इसे क्या मानेंगे x1, इसे मानेंगे y1, इसे कहेंगे x2, इसे कहेंगे y2। यहाँ से x1 का मान 6 हो जाएगा और y1 का मान हो जाएगा हमारा 1। यहाँ से कहेंगे x2 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कहेंगे y2 का मान
y2 का मान हमारा 4 हो जाएगा। तो ये हमारे चारों के चारों मान निकल आए। मान निकालने के पश्चात क्या करना था, इनके बीच की दूरी को मान रखा था क्या, d4 मान रखा था। तो कहेंगे d4 का जब मान निकालेंगे तो कहेंगे d4 बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह था 6 माइनस x2 की जगह 3 था, इसका वर्ग करेंगे, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो कहेंगे y1 की जगह क्या था 1 माइनस y2 की जगह 4 का होल स्क्वायर। तो d4 का जो मान आएगा भाई वो क्या आ जाएगा, यहाँ कहेंगे 3 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग, जो कोई हो जाएंगे हमारे क्या 9 प्लस 9। इन्हें लिख सकते हैं d4 बराबर अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को लिखना सिखाया था 9 गुणा 2, जो कि आ जाएंगे 3 अंडर रूट 2। अब भाई यहाँ से क्या हुआ, यहाँ लिख देंगे मात्रक। यहाँ से हुआ ये कि हमने चारों की चारों दूरियां अपनी फाइंड कर ली। जब चारों की चारों दूरियां हम निकाल लेंगे तो हमारे पास एक रास्ता बनता है। क्या हमने कहा d1 का मान निकाला, वो क्या आया हमारा 3 अंडर रूट 2 आ गया। d2 का जो मान निकाला वो भी क्या आ गया 3 अंडर रूट 2 आ गया। d3 का जो मान निकाला वो भी 3 अंडर रूट 2 आ गया। d4 का जो मान निकाला वो भी 3 अंडर रूट 2 आ गया। अगर भाई ये चारों के चारों मान क्या आ गए, बराबर आ गए हमारे, तो हम क्या कह सकते हैं, बताया था हमने पहली वीडियो में कि अगर चारों के चारों मान बराबर होंगे तो क्या कहेंगे। तो हमने कहा यहाँ पे d1 बराबर क्या था d2 बराबर d3 बराबर d4, जो कि हमारी क्या थी, ये थी हमारी भुजाएं। अब भाई जब भुजाएं बराबर होती हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट वर्ग बन सकता है, सेकंड समचतुर्भुज हो सकता है। अब वर्ग और समचतुर्भुज दोनों बन सकते थे, तो इनमें से एक क्लियर करने के लिए क्या रास्ता बताया था, इनमें से एक क्लियर करने के लिए हमने बताया था भाई जब हमारी भुजाओं से नहीं क्लियर होगा तो हम किस पे जाएंगे, विकर्ण पे जाएंगे। तो इसका विकर्ण और इसका विकर्ण निकालना था, तो हम इस वाले विकर्ण को कहें AC को हमने क्या कह दिया D5 कह दिया, और इसे क्या कह दिया D6 कह दिया। तो भाई अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, विकर्ण की। विकर्ण की बात करने में कहेंगे हम A से जाना था कहाँ तक, C बिंदु तक। इधर A था और इधर C था। A बिंदु दिया हुआ था क्या 3,4, C बिंदु जो था वो था 9,4। वही बिंदु, पुरानी प्रोसेस x1 y1 x2 y2। x1 का मान देखेंगे तो 3, x2 का मान देखेंगे 9, y1 का मान 4, y1 का भी मान 4 था और y2 का भी मान 4 था। चारों के चारों मान सामने हैं, वही दूरी सूत्र, इसे क्या मान रखी थी, बीच की दूरी d5 मान रखी थी। d5 बराबर हो जाएंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो कहेंगे 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर। यानी कि d5 का जो मान था भाई वो क्या आ गया, यहाँ बच गया -6 का वर्ग। यहाँ क्या बचेंगे, 4 में से 4 गए तो बच गया 0। यानी d5 बराबर क्या हो गया हमारा, यहाँ से कह सकते हैं ये हो गया 36 प्लस 0, यानी कि जो कि आ जाएगा क्या अंडर रूट 36। फाइनली d5 बराबर लिख देंगे 6 मात्रक। अभी d5 निकल आया तो क्या निकालेंगे, इसके बाद d6 निकालेंगे। तो d6 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, d6 के लिए हमें कहना पड़ेगा, हमें जाना था A से लेके C तक, A से C तक d5 था, तो B से D जाना था। तो हम कहेंगे B से जाना है कहाँ तक, D तक। इधर रहा बिंदु B, इधर रहा बिंदु D। B बिंदु जो था वो था 6,7 और D बिंदु जो था वो था हमारा 6,1। वही प्रोसेस, x1 का मान 6, x2 का मान भी 6, y1 का मान 7, y2 का मान 1। लगाएंगे दूरी सूत्र, कह देंगे इसके बीच की दूरी जो थी उसे मान रखा था d6, तो कहेंगे d6 बराबर अंडर रूट x1 के स्थान पे क्या था 6 माइनस x2 के स्थान पर भी 6 था का वर्ग, प्लस y1 7 था, y2 के स्थान पर 1 था का वर्ग। यानी d6 का जो मान था वही वो क्या था, कहेंगे 6 में से 6 गया 0 बच गया 0 का वर्ग, प्लस 7 में से 1 गया तो 6 बच गया 6 का वर्ग। यानी d6 का जो मान निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा अंडर रूट 36, जिसे लिख सकते हैं 6
मात्रक। अब भाई क्या हुआ, हमने जो विकर्ण निकाले थे इसका विकर्ण और इसका विकर्ण भी दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए, यानी चारों भुजाएं बराबर प्लस दोनों विकर्ण बराबर। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, चूंकि D1 को D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4, क्या लिख दोगे यहाँ पे, यहाँ लिख दोगे भुजाएं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम कहेंगे D5 बराबर D6, जो कि क्या है हमारे विकर्ण। अब भाई जब भुजाएं और विकर्ण दोनों बराबर आ गए तो क्या बनता है, हमारा वर्ग बनता है। तो कहेंगे चूंकि भुजाएं आपस में समान तथा विकर्ण क्या है, आपस में समान है, इसलिए क्या होगा, ABCD एक वर्ग होगा। समझ में आ गई ये बात, क्या होगा, ABCD एक वर्ग होगा। अब भाई कौन सही हुआ, देखो इसमें कौन कह रहा था, हमसे कहे गई थी कि चंपा चमेली से पूछती हैं क्या तुम नहीं सोचती हैं ABCD एक वर्ग है। कौन पूछती है भाई, चंपा पूछती हैं, तो कौन सही हुआ, तो लिख देंगे आंसर में, अतः चंपा सही है। यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था अपने आप में, आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत आराम से समझाया गया है, इसमें कहीं भी कोई भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी गई है, पॉइंट टू पॉइंट बताया है। इसलिए उम्मीद की है कि ये वीडियो लंबी तो होगी ज़रूर, लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन अच्छे से फिट हो जाएगा। तो ज़रा जल्दी से इसका या स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट डाउन करो। हो गया ये क्वेश्चन नोट डाउन आप लोगों का, तो चलिए इसे रफ करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। ये लेंथी क्वेश्चन था, इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। एक बार में समझ में नहीं आए तो क्या करेंगे, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बढ़िया है, बोर्ड में आ भी सकता है। बस क्या करना है, ग्राफ देखना है, ग्राफ देखने के बाद बिंदु नोट डाउन करने हैं, बिंदुओं के बाद दूरियां निकालनी हैं, दूरियों के बाद विकर्ण चेक करने हैं और उसके बाद फाइनल आंसर दे देना है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया अच्छी तरीके से। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, इसमें कुछ नहीं है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमारे लिए इसी पे आधारित चलना है। क्या चलना है इस पे आधारित, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे, बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें कि हमारे दिए हुए थे 3 खंड। 3 खंडों में से हमने पहला खंड नोट डाउन कर लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व करने के लिए बात करेंगे तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसके सॉल्यूशन में। देखिए इसमें पूछा था चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार में क्या बताया था, चतुर्भुज के प्रकार बता ही चुके थे, दूरियों पर आधारित रहते थे। तो हमने देख लिया बिंदु क्या दिए हुए थे, बिंदु दिया था A, उसे लिख लिया -1, 2। बिंदु दिया था B, उसे दिया 0, 1, 0। C बिंदु जो था उसे ले लिया हमने -1, 2, और जो D बिंदु था उसे कह दिया -3, 4, 0। उसके बाद हमने एक कंसीडर कर लिया अपने पास से, हमने कहा एक चतुर्भुज होगा भाई, ये किसी भी प्रकार का बन जाए, इसे नाम दे दिए A, B, C और D। A बिंदु के निर्देशांक थे -1, 2, B बिंदु के निर्देशांक थे 1, 0, C बिंदु के निर्देशांक थे -1, 2 और D बिंदु के निर्देशांक थे -3,
जीरो। तो हमने कहा था भाई सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी डिस्टेंसें देखनी पड़ेंगी। तो इसकी डिस्टेंस को D1 कह दिया, इसे D2 कह दिया, इसे D3 कह दिया और इसे D4 कह दिया। अगर ये D1, D2 और D3, D4 क्या आती हैं, बराबर आती हैं, तो आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो हमने कहा चलिए पहले क्यों ना हम इन्हीं को फाइंड कर लेते हैं। तो हमने कहा था सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कहाँ, ए से लेके V तक के लिए। ए बिंदु जो था वो था हमारा -1, 2 और बी बिंदु जो था वो था 1, 0। इसे अगर हम x1 कंसीडर करें, इसे y1 और इसे x2, इसे y2, तो हम कहेंगे इसके बाद यहाँ से एक के लिए निकाल लेते हैं प्रोसेस से। x1 बराबर -1, x2 बराबर आ जाएगा यहाँ से 1, y1 बराबर 2, y2 बराबर 0। ये मान दिए हुए थे हमारे। अगर हम कहेंगे दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र क्या होता था हमारा, दूरी सूत्र जो होता था हम कहते थे D बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए इसकी डिस्टेंस को हमने क्या मान रखा था, D1, तो इसे भी क्या कह देंगे, D1 निकालनी थी। मान लगाओगे D1 के लिए तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से कहेंगे ये तो ऐसा ही रहेगा। x1 के स्थान पे लिखा था -1, x2 के स्थान भी हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस y1 2 था, y2 0 था। यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, -2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो कहेंगे ये आ जाएंगे हमारे क्या, 4 + 4, यानी कि ये हो जाएंगे √8, जिसे हम कह सकते हैं √4 × 2, यानी कि 2 मात्रक। अभी किसी की समझ में अगर ये नहीं आया हो ये कैसे होगा, तो 4 क्या 2 का वर्ग होता था, इसलिए हमने इसे क्या निकाल दिया, 2 को बाहर निकाल दिया और लिख दिया 2 मात्रक। चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे, ए से बी तक चले गए, बी से जाएंगे सी तक। तो इधर हमने ले लिया बी बिंदु और इधर लिख दिया सी बिंदु। बी बिंदु जो था हमारा 1, 0 था, सी बिंदु जो था -1, 2 था। हमने कहा हमें फाइंड, इसे x1 माना, इसे y1, इसे x2 कह दिया और इसे y2। इसके बीच की जो दूरी थी उसे हमने क्या कह रखा था, बीच की दूरी को कह रखा था D2। तो जब यहाँ से हम मान निकालेंगे D2 का, तो वो क्या हो जाएगा, कहेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए अब ये सब खुद लिख सकते हो दूरी सूत्र से वगैरह से। तो यहाँ से हम डायरेक्ट D2 का मान फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ कहेंगे x1 के स्थान पे 1 था, x2 -1 तो प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 0 माइनस y2 2 का स्क्वायर, यानी D2 बराबर आ जाएंगे हमारे यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस -2 का वर्ग हो जाएगा, जिसे कह सकते हैं √4 + 4, यानी D2 का मान आ गया √8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, यानी कि 2 मात्रक। ठीक है, ये भी निकल आई। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए से बी, बी से सी, अब सी से डी तक जाना था भाई, तो हमने कहा इधर सी ले लिया और इधर क्या ले लिया डी। ये सी बिंदु हो गया, ये डी बिंदु हो गया। सी बिंदु के निर्देशांक क्या थे, -1, 2 और डी बिंदु के निर्देशांक क्या थे हमारे, -3, 0। इनके बीच की डिस्टेंस को क्या मान रखा था हमने, मान रखा था D3। तो भाई जब D3 का मान निकालें, इसे x1 कह देंगे, इसे y1 कह देंगे, इसे x2 कह देंगे, इसे y2 कह देंगे। अगर D3 का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लगाते हैं x1 -1 x2 प्लस के 3 का वर्ग प्लस y1 2 माइनस y2 0 का वर्ग, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं क्या आ जाएंगे भाई, यहाँ बचेंगे 2 तो कह देंगे 2 का वर्ग प्लस यहाँ भी बच गया 2 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √4 + 4, यानी कि √8 और 8 को क्या कह सकते हैं 4 × 2, यानी कि 2 मात्रक। ये भी निकल आई भाई। अब क्या निकालेंगे, हमारे सी से डी निकल आया। अब हम जाएंगे कहाँ से, हमने कहा हमें चलना था बिंदु सी से बिंदु डी तक।
सी से डी पहुंच गए थे, सॉरी सी से डी पहुंच गए। अब कहाँ से चलेंगे, कहेंगे डी से जाना है ई तक, तो डी से ई तक की दूरी को क्या मान रखा था, d4 मान रखा था। बिंदु डी क्या दिया हुआ था, डी दिया था -3,0 और ई क्या दिया था, सॉरी देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से कहाँ ए आना था, ई नहीं। तो ए बिंदु क्या था हमारे पास -1,2। इसे क्या कंसीडर कर लें, x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो यहाँ से हम कहेंगे d4 बराबर हो जाएंगे हमारे अंडररूट x1 के स्थान पे क्या था -3 प्लस x2, सॉरी -x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 -2 का स्क्वायर। तो कहेंगे d4 का भाई जो मान था वो क्या आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे -2 का वर्ग प्लस यहाँ भी क्या हो जाएंगे -2 का वर्ग, जिसे कह सकते हैं 4 + 4 यानी कि √8 जो आ जाएगा 2√2 मात्रक। ठीक है, इसके बाद भाई हमने कहा क्या, हमारी d1 बराबर आ गई, d2 बराबर आ गई, d3 बराबर आ गई, d4। सभी दूरियां कैसी थी, समान है। अब भाई दूरियां समान हो गई तो हमारे पास दो ऑप्शन बन गए, क्या, या तो समचतुर्भुज होगा या फिर वर्ग होगा। तो इसे क्लियर करने के लिए हम किस पे जाएंगे, हम कहेंगे अब विकर्ण की बात कर लेते हैं। तो विकर्ण की बात करने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा अगर ए से मिला दें किसको, सी बिंदु को, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा d5। तो हम कहेंगे डायरेक्ट यहाँ पे विकर्ण के लिए ए से कहाँ तक, सी बिंदु तक। ए बिंदु जो था वो क्या था -1,2 और सी बिंदु जो था वो क्या दिया हुआ था, -1,2। दोनों सेम दिए थे भाई। क्या करें इसके लिए, हमने कहा अगर हम निकालेंगे d5 तो इसे x1 मान लेंगे, y1 मान लेंगे, इसे x2 कह देंगे, इसे y2। तो d5 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कहेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो भाई इसमें क्या बचेगा, इसमें कोई चिन्ह बिंदु तो नहीं छूट गया भाई, चलो चेक कर लेते हैं एक बार सवाल। हाँ भाई इसमें एक चिन्ह छूट गया है, क्या, ये भी चिन्ह काय का है, माइनस का था हमारा, तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ भी क्या आएगा, y1 का मान -2 हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा फिलहाल, ये -2 हो जाएंगे। तो ये वाला जो बिंदु था वो क्या होगा, -2। तो यहाँ पे +4 आएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कहीं यूज हुआ नहीं, लास्ट में जाके यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ क्या कर देंगे -2 कर, अरे हाँ यहाँ -2 कर देंगे, तो -2 से ये क्या हो जाएंगे +2, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी इसका यूज हुआ था ए बिंदु का, तो वो क्या हो जाएगा हमारा -2, तो यहाँ कहेंगे -2 और -2, तो क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पे जो था हमारा 1 और -1, तो एक तरफ तो हो गया +1। अब क्या होगा, यहाँ पे कह सकते हैं हम, ये तो हो गया 0 और यहाँ हो जाएंगे -4 का वर्ग, जो कि आ जाएगा हमारा निकल के यहाँ से d5 का जो मान आएगा उसे हम कह सकते हैं √4 का स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट कह दो क्या 16 है, इसे लिख सकते हैं 4 मात्रक। अब क्या करेंगे भाई, अब ए से सी गए, तो अब हम कहेंगे बी से हमें जाना था कहाँ तक, बी से जाना था डी तक। तो वी बिंदु क्या था हमारे पास, बी बिंदु जो था हमारे पास वो था 1,0 और डी बिंदु क्या था, डी बिंदु था -3,0। अगर यहाँ से इसे x1 माने, इसे y1 माने, इसे x2 कह दें, इसे y2, तो यहाँ से जब d6 का मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा, कहेंगे 1 + 3 का वर्ग प्लस y1 0 - 0 का वर्ग, यानी इसे भी कह सकते हैं क्या √4 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 4 मात्रक।
तो भाई यहाँ से क्या बात क्लियर हो गई, यहाँ से हम कह सकते हैं हमारी दूरियां भी समान हैं और विकर्ण भी कैसे हैं, समान आ गए। तो ये क्या होगा, हमारा एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, थोड़ा सा कहीं रफ कर लेते हैं, फिर इसके आगे की डिटेल बता देते हैं। अब इधर ही रफ कर लेते हैं। फिलहाल इसके लिए मान लेना हमने क्या माना था, कहा इससे इसे मिलाया और इसे नाम दे दिया D6। D6 नाम देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। चलो इसे रफ करते हैं। देखिए हमने कहा जब हमारी क्या आ गई, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4, ये क्या थी, भुजाएं थी, यानी कि भुजाएं सभी बराबर हो गई। फिर कहा D5 बराबर क्या हो गया, D6, ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अब भाई भुजाएं और विकर्ण दोनों बराबर आ गए तो क्या होगा, कह दोगे अतः ABCD एक क्या होगा, एक वर्ग होगा। बस यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देखें। केवल स्टार्टिंग में एक माइनस चिन्ह मिस हो गया था, उसे देख लीजिएगा। फिलहाल ठीक तो कर लिया था। और इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, भाई इंक भी तो जमने लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखे हुए हैं -3,5 3,1 0,3 -1,-4। यही थे भाई बिंदु, -3, -5 3,1 0,3 -1, देखिए ये 4 बिंदु दिए हुए थे, कुछ नहीं है इसमें भी, इजी है। अगर हम कहें इसका हमें करना था हल, चलिए देखते हैं जरा जल्दी से इसका सॉल्यूशन। हमने कहा इसमें हमें ए बिंदु दे दिया क्या, -3,5, बी बिंदु दे दिया क्या 3,1, सी बिंदु दे दिया 0,3 और डी बिंदु दे दिया -1,4, वो भी क्या आएगा, माइनस का। हमने कहा एक चतुर्भुज अपने पास से कंसीडर कर लेते हैं, इसे ए कह दिया, इसे बी कह दिया, इसे सी कह दिया और इसे डी। तो ए बिंदु क्या था, -3,5, बी बिंदु क्या था 3,1, सी बिंदु क्या था 0,3, डी बिंदु क्या था -1,-4। हमने कहा इसके डिस्टेंस D1 हो गई, ये D2 हो गई, D3 हो गई और ये D4। तो सबसे पहले तो वही प्रोसेस A से B तक जाएंगे। तो B ले लिया, इधर A ले लिया, A हो गया -3,-+5, ये हो जाएंगे 3,1। हमने कहा डिस्टेंस थी D1, तो D1 निकालने के लिए क्या कहेंगे, इसे x1 माना, y1 मान लेंगे, इसे x2 और इसे y2। अब तो वही सीख गए होंगे, डायरेक्ट करते हैं। हमने कहा x1 का मान क्या था -3, x2 का भी क्या हो जाएगा -3 का वर्ग प्लस y1 5 -y2 1 का वर्ग। तो यहाँ से कह देंगे ये 3 और 3 माइनस के 6 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएंगे 4 का वर्ग हो जाएगा। यानी यहाँ कह सकते हैं 6 36 हो गए और 4 16 हो गए। दोनों को जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 6 12 के 2 हासिल 1 52 मात्रक। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे ए बी निकल आई, हम कहेंगे बी से जाना था कहाँ तक, सी तक। तो बी बिंदु क्या था 3,1 था और सी बिंदु क्या था 0,3 था। डिस्टेंस क्या थी D2 थी। तो कहेंगे D2 बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √x1, इसे x1 मानो, इसे y1 मानो, इसे
x2 और इसे y2। तो x1 की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस 0 का वर्ग प्लस y1 1 माइनस 3 का वर्ग, कहेंगे d2 बराबर अंडर रूट, ये क्या हो जाएंगे 3 का वर्ग प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का वर्ग, d2 बराबर हो जाएंगे 3 3 9 4 चौक 2 दूनी 4, यानी कि d2 का जो मान आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 13 क्या मात्रक। इसके बाद b से c निकल आई। अब हम कहेंगे c बिंदु से चलना था कहाँ तक, d बिंदु तक। तो c बिंदु क्या था 0,3 था और d बिंदु क्या था भाई c से d -1, -4 था। इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 कहेंगे। d इसकी डिस्टेंस क्या मानी थी d3, तो कहेंगे d3 बराबर अंडर रूट x1 0, x2 माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा वर्ग प्लस y1 3, y2 प्लस के 4 का वर्ग। यहाँ कह देंगे क्या ये 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग कर दो, चाहे ये 7 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएंगे हमारे यहाँ से, इसे हम कह सकते हैं 1 का वर्ग तो 1 ही आता है, ये 49 यानी कि अंडर रूट क्या आ जाएंगे 50। इसे क्या कह सकते हो, इसे कह सकते हो 25 दूनी 50 यानी कि 5 अंडर रूट 2 मात्रक। d3 निकल आई भाई। अब हम कहेंगे कहाँ d से चलना था a बिंदु तक, तो d बिंदु क्या था -1, -4 था और a बिंदु क्या था, a बिंदु था -3, 5। इसकी डिस्टेंस हो जाएगी d4। इसे x1 कंसीडर करो, y1 करो, इसे x2 और इसे y2 कहेंगे। d4 बराबर क्या हो जाएगा भाई अंडर रूट x1 -1 x2 प्लस के 3 का वर्ग प्लस y1 -4 y2 माइनस के 5 का वर्ग हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, ये हो गया हमारा 2 का वर्ग प्लस यहाँ -9 का वर्ग हो जाएगा। इसे क्या कहोगे, इसे 4 कह दोगे, इसे 81 कह दोगे, यानी कि ये आ जाएंगे अंडर रूट 85। क्या आया भाई, कहेंगे d1 बराबर नहीं है किसके, d2 के बराबर नहीं आई, d3 के बराबर नहीं आई, किसके d4 के। तो कह देंगे अतः ये है एक क्या होगा चतुर्भुज होगा, ये किसी भी प्रकार का नहीं होगा हमारा, ठीक है, कोई भी प्रकार नहीं है इसमें। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 6 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, चलिए 6 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ था इसका 4,5 7,6 4,3 और लास्ट था 1,2, यही दिए हुए थे हमारे। इसे सॉल्व करना है भी, कोई दिक्कत नहीं है, सेम इसी प्रकार से सॉल्व होगा ये भी। चलो इसे रफ कर लेते हैं ज़रा जल्दी से और फिर इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने कहा बिंदु ए दे दिया हमें क्या 4,5, v क्या दे दिया, v दे दिया 7,6, c क्या दे दिया, c दे दिया 4,3 और d क्या दे दिया 1,2। एक चतुर्भुज कंसीडर कर लो जल्दी से, इसे a कह दिया, b कह दिया, c कह दिया और d। a बिंदु के निर्देशांक 4,5, b बिंदु के निर्देशांक 7,6, c बिंदु के 4,3 और d बिंदु के मान लिए हमने 1,2। इसकी डिस्टेंस d1 कह दी, इधर d2 कह दी, इधर d3 कह दी और इधर d4। सबसे पहले तो भाई भुजाएं से ही चेक होगा, तो हमने कहा ये a हो गया, ये b हो गया, a बिंदु हो गया 4,5 और b बिंदु हो गया 7,6। निकालेंगे डिस्टेंस, तो कहा इसे x1 मान लें, y1 मान लें, इसे x2 कह दें और इसे y2 कह दें। डिस्टेंस हो जाएगी क्या d1, कहेंगे d1 बराबर अंडर रूट x1 यानी कि 4 माइनस x2 7 का वर्ग प्लस y1 5 माइनस y2 6 का वर्ग। यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे भाई -3 का वर्ग प्लस
-1 का वर्ग। तो ये क्या होंगे, यहाँ से हो जाएगा क्या हमारा 9 और प्लस यहाँ से आ जाएगा 1, यानी कि इसे कह सकते हैं √10 मात्रक। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, ए से बी पहुँच गए, हमने कहा बी बिंदु से जाना था कहाँ तक, सी बिंदु तक। तो बी बिंदु क्या था 7,6 था और सी बिंदु क्या था 4,3 था। इसे x1 y1 x2 y2, यानी कि यहाँ से कहेंगे इसकी डिस्टेंस क्या थी d2 थी, कहेंगे d2 बराबर क्या हो जाएगा √x1 7 माइनस x2 4 का स्क्वायर प्लस y1 6 माइनस y2 3 का स्क्वायर, यानी कि d2 बराबर क्या होगा यहाँ से 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएंगे 3 का वर्ग, यानी इसे कह सकते हैं क्या 9 + 9 यानी कि √18 हो जाएगा, जिसे लिख सकते हैं क्या 9 दूनी 18 यानी 3√2 मात्रक। ठीक, इसके बाद हम बी से सी चले गए, हमने कहा अब जाना था कहाँ सी से डी। सी बिंदु क्या था, सी बिंदु था 4,3, डी बिंदु क्या था, डी बिंदु था 1,2। इनकी डिस्टेंस क्या थी, इनकी डिस्टेंस थी हमारी d3। तो यहाँ से कहेंगे d3 बराबर, इसे मानेंगे x1, इसे मानेंगे y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। d3 बराबर वही क्या हो जाएगा, यहाँ कहेंगे 4 - 1 का वर्ग प्लस 3 - 2 का वर्ग। क्या बचेंगे, यहाँ बचेंगे वही 3 और यहाँ 3 का वर्ग, यहाँ बचेगा 1 का वर्ग, जिसे क्या कह देंगे 9 + 1 यानी कि √10 मात्रक। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सी से डी पहुँच गए। अब कहेंगे कहाँ से जाना था, डी बिंदु से जाना था ए बिंदु तक। डी बिंदु क्या था 1,2, ए बिंदु क्या था 4,5, डिस्टेंस हो जाएगी d4। ठीक है, d4 निकालेंगे तो क्या कहेंगे d4 बराबर x1 मानो y1 मानो x2 मानो y2 मानो, कहेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे -3 का वर्ग प्लस यहाँ हो जाएंगे -3 का वर्ग, यानी कह सकते हैं 9 + 9 यानी कि √18, जिसे कह सकते हो क्या 9 दूनी, यहाँ पे लिख लो √18, जिसे कह सकते हैं क्या 9 दूनी 18 यानी कि 3√2 मात्रक। अब भाई क्या हुआ, हमने इसमें देखा d1 और d3 का मान क्या आया, सेम आया, d2 और d4 सेम आए, तो हमने कहा d1 बराबर है किसके, d3 के जो थी √10 और d2 बराबर है d4 के जो थी √3√2। कह देंगे दोनों दूरियां सेम हैं तो कह देंगे अतः ए बी सी डी क्या होगा, एक आयत होगा। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सवाल आ जाते हैं हमारे समदूरस्थ के। ठीक है, तो इससे आज इतना ही रखते हैं और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से।